हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एसक्यूएल स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स का प्रथम पाठ का कूलाम का बल आपको बताएंगे। कूलाम का बल क्या होता है और स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। कूलाम को बल को ही हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? जब कोई दो आवेश स्थिर हो, समझिए रुका हुआ दो बिंदु आवेश हो, स्थिर बिंदु आवेश हो, तो इनकी जो लगने वाला जो बल होगा वह स्थिर वैद्युत आवेश कहलाएगा। मान लीजिए दो आवेश है Q1 है Q2 है, इनके बीच लगने वाला जो बल होगा स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। इसी कूलाम बल कहते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। तो इसको निर्धारित करने के जो नियम होती है, कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम होता है। कूलाम के नियम में ये बताया गया है कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी r है। आवेश में Q1 Q2 का अनुक्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इस तरह बन जाएंगे। यही कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम से बल निकाला जाता है। बल का ही आपका सूत्र हो गया। इसमें K का है, K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो कि अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। और K का मान जो होता है 1/4 पाई साइलेंट 0 और या 9 × 10⁹ इतना होता है। और इसका जो मात्रक होगा K का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्यों होता है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो K का निकालेंगे, हम मात्रक निकालेंगे तो इसका न्यूटन होगा बल का। तो यहाँ न्यूटन और ये जो दूरी का मीटर स्क्वायर होगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। इसलिए K का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे साइलेंट 0 का भी मान निकाल सकते हैं, जो साइलेंट नॉट कहते हैं इसको। साइलेंट नॉट का जो मान होता है मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई साइलेंट नॉट बराबर 9 × 10⁹ है। तो यहाँ पर आप आराम से निकाल सकेंगे। इसको व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए पहले, तो इसको हम क्या हो जाएगा साइलेंट नॉट 4 पाई साइलेंट नॉट अपॉन 1 कर दीजिए। इसको पहले इस तरह कर दिए, आप लोग को आसान होगा इस तरह से। तो साइलेंट नॉट बराबर क्या होगा 1/9 × 10⁹ 4 पाई का, यहाँ 4 पाई का मान 22/7 नीचे से ऊपर चला जाएगा। इस तरह से जब इसको हल करेंगे तो 8.85 10⁻⁻12 होगा। इसका मात्रक जो होगा इसका उल्टा होगा भाई, इसका उल्टा होगा मात्रक। इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और एक साइलेंट नॉट क्या है? साइलेंट नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता याद कर लीजिए। निर्वात में वैद्युतशीलता है, निर्वात में वैद्युतशीलता है, निर्वात में वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है भाई। इसके एक बार और ध्यान दीजिए, निर्वात में है, किसी माध्यम में नहीं। किसी माध्यम में इसका अलग होगा। निर्वात के लिए माना जाता है इसका एक माना जाता है, वायु में एक से अधिक होता है और अन्य जगह पर इसका अलग अलग होता है। और धातु में इसका जो होगा वो अनंत होता है इस तरह से। और जो यहाँ पर जो K है ये दो बातों पर निर्भर करती है। पहला K मात्रक पर निर्भर करता है, मात्रक पे। दूसरा जो निर्भर करता है वह माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए मात्रक पर निर्भर कैसे करता है। देखिए, जो F जो हमारा होता है, जो K का मान होती है, जो 9 × 10⁹ होता है, K 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम स्क्वायर। ये भाई एसआई मात्रक है, जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है के का मान, ये एसआई मात्रक है। अगर इसी को हम सीजीएस पद्धति में बदलें तो आप लोग जानते हैं ये तो सेम रहेगा 9 × 10⁻9। जो न्यूटन है इसको इसका डाइन हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर, यहाँ ध्यान दे बेटा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो इस तरह से यहाँ भर देंगे डाइन। और जो मीटर का होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर तो 10,000 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, 10⁴ सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और कूलाम का है, देखिए कूलाम जो आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रा जो कूलाम होता है वह कूलाम एसआई मात्रक होता है। एसआई अगर उसको सीजीएस में बदलते, कूलाम का सीजीएस में होता है, सीजीएस में जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। याद करिए, पहले वीडियो में लोग बताए हैं कि जो सीजीएस पद्धति में कूलाम का मात्रक होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। तो इस तरह से यहाँ भर देंगे आप लोग 3 × 10⁹ का होल स्क्वायर स्टेट कूलाम। इसको हम 3 × 9 अगर पूरा हल करेंगे तो इसका सीजीएस में इसका के का जो मान आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। आप समझ लीजिए, इसका पहला जो के का मान किस पर निर्भर करता है, मात्रक पर बता दिए कैसे निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है माध्यम पर। ये दोनों के बीच में कैसा माध्यम है, निर्वात है, वायु है या कोई पदार्थ है, इस पर निर्भर करता है। अब उसको हम लोग समझते हैं। दूसरा ऑप्शन माध्यम का, कि माध्यम कैसे निर्भर करता है। तो मान लीजिए बल जो होता है, बल निर्वात के लिए अगर लेंगे तो निर्वात बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपन r²। तो जो यहाँ के का जो मान हो जाएगा निर्वात के लिए वो हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट 0 साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपन r²। अगर यहाँ पर कोई निर्वात के अलावा माध्यम कोई है आपके लिए, तो माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए जो हम 1/4 पाई साइलेंट m मान लीजिए, साइलेंट m माध्यम का विद्युतशीलता गुणांक है, साइलेंट m हो जाएगा। तो Q1 × Q2 अपन r²। समीकरण 1 तो समीकरण 2 में भाग दे दीजिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का जब भाग देंगे, F निर्वात, F माध्यम, F निर्वात और F माध्यम में जब भाग देंगे माध्यम में, तो क्या होगा 1/4 पाई साइलेंट Q1 Q2 अपन r²। फिर उल्टा कर देंगे 4 पाई साइलेंट m अपन Q1 Q2 × r²। देखिए इससे पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, हमारा सिर्फ बचेगा ऊपर साइलेंट हमारा m बचेगा, साइलेंट m और साइलेंट नॉट बचेगा। तो साइलेंट m और साइलेंट नॉट का अनुपात साइलेंट r होता है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता गुणांक आपेक्षिक में होता है इसका, इसी को आपेक्षिक वैद्युतशीलता साइलेंट r कहा जाता है, साइलेंट r कहा जाता है। इसी को हम लोग नोट कर दिए हैं, आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है बेटा, कि इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, इधर होता है, अनुदिश होता है, ये ध्यान दीजिएगा, अनुदिश होता है। अगर बल इधर है तो बल इधर अनुदिश होता है। एक कंडीशन है, अगर इसमें आकर्षण बल कब लगेगा, दोनों आवेश जब समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। जो दोनों आवेश विपरीत होंगे तो दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, लेकिन बल लगेगा। बल का निर्धारित करना ही कूलाम का नियम कहलाता है, ये समझिए आप लोग। तो इस तरह से आपको समझाए हैं के हो जाएगा। और के का मान 2 पर निर्भर करता है, मात्रकों पर निर्भर करता है, और इन मात्रकों पर और माध्यम निर्भर करता है। और मात्रक का भी निर्भर करता है, बताए हैं इसका कैसे के का मात्रक निकला, साइलेंट 0 का मान कैसे निकला बताए हैं अभी हम उसमें। तो सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होता है, अभी के एक मान होता है, हल करके देखेंगे एक आएगा, इसका भी आप लोग बताए हैं। और माध्यम निर्भर करता है, निर्वात के लिए यह हो जाएगा, निर्वात के लिए 1/4 पाई साइलेंट नॉट Q1 Q2 r², माध्यम के लिए 1/4 पाई साइलेंट m
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको दोनों को अगर भाग देंगे तो हमारा F निर्वात, F माध्यम, साइलिन M और साइलिन नॉट बराबर एप्सिलॉन R कहा जाता है। एप्सिलॉन R जो होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता कही जाती है। ठीक है, और इसमें निर्भर करता है, अगर इसको निर्वात में रहेगा तो इसका मान 1 होगा, वायु में 1.00। देखिए इसका एक ध्यान दीजिए, जो इसका मान होता है जो निर्वात के लिए, निर्वात में इसका मान 1 होगा। ये ख्याल करिए कि निर्वात में इसका मान जो होगा 1 और वायु में कुछ अधिक होगा। वायु में इसका मान जो होता है 1 से कुछ पॉइंट अधिक होता है, और धातु में इसका जो मान होता है अनंत होता है। धातु में इसका मान अनंत होता है, ये ध्यान देना है। धातु में अनंत और निर्वात में 1, निर्वात में 1 होगा और वायु में 1 से कुछ अधिक होता है, इसीलिए हम 1 का भरते हैं, लेकिन इसका मान रियल मान होता है 1.0059 होता है। और इस तरह से धातु में इसका मान अनंत होता है, धातु में इसका मान अनंत होता है। समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा।